हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का केस स्टडी क्वेश्चन किया था और आज की क्लास में हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन? एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सोर्स है, जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो आपका टारगेट टर्म 1 के नाम से बुक है, उस बुक से लिया है 2021। ठीक है, अल्टीमेट अकाउंटेंसी के नाम से बुक है। ठीक है, इसके ऑथर हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी इसके ऑथर हैं। तो इस बुक से मैंने ये सारे क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे क्वेश्चन थे तो इसलिए इसको पिक किया है और इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द ए ऑप्शन परमिशन ऑफ कोर्ट, बी ऑप्शन कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, सी ऑप्शन न्यू अकाउंटिंग पीरियड, डी ऑप्शन प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखिए, जब भी पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब सारे पार्टनर हमारे एग्री होंगे तभी हम किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड the balance of general reserve appearing in the balance sheet at the time of admission is credited to। एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं डिटेल वीडियो। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, when a new partner is admitted the balance of general reserve appearing in the balance sheet at the time of admission is credited to। यानी जब कोई पार्टनर फर्म में नया आएगा तो उस टाइम पे, उसके आने से पहले जो बैलेंस शीट बनी थी उसमें जो जनरल रिजर्व है उसको हम कहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो ए ऑप्शन है कैपिटल और करेंट अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, कैपिटल और करेंट अकाउंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स ओनली, कैपिटल और करेंट अकाउंट्स ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ओनली, कैपिटल और करेंट अकाउंट्स ऑफ गेनर पार्टनर्स ओनली। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो इसीलिए किया जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। किस लिए? कि नए पार्टनर के आने से पहले की जो चीज़ें हैं वो पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएं उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिससे जो नया पार्टनर आने वाला है वो अपने एडमिशन से पहले के बेनिफिट को ना पाए और एडमिशन के बाद किसी भी पुराने पार्टनर का नुकसान ना होने पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल और करेंट अकाउंट्स ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स ओनली। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, जनरली सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ए ऑप्शन जनरल रिजर्व, बी ऑप्शन प्रॉफिट सोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रॉफिट शोन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट है जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आया है, ठीक है, आया था, रीवैल्यूएशन, ये सारे आपके ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। किस में बढ़ते हैं? ओल्ड रेशियो। अगर एडमिशन से पहले का एप्रोप्रिएशन बना तो ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अगर एडमिशन के बाद का है, 1 साल बाद का, तो न्यू रेशियो में नए पार्टनर के साथ। बट ये सारी चीज़ें रिवैल्यूएशन का गेन और जनरल रिजर्व ये आपका किस रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में। सिर्फ एक प्रीमियम फॉर गुडविल है जो एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। रीज़न क्या है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा नया पार्टनर लेके आता है वो किसके लिए लाता है? फॉर कंपनसेशन। जो ओल्ड पार्टनर हैं जिन्होंने अपना शेयर क्या किया है,
सेक्रीफाइस किया है, किसके लिए? फॉर न्यू पार्टनर, फॉर न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाता है वो उन्हें एज अ कंपनसेशन मिलता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? ए ऑप्शन है डेबिट द गेनर एंड क्रेडिट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बी ऑप्शन है इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ न्यू पार्टनर टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। सी ऑप्शन बोथ न्यू पार्टनर एंड गेनर पार्टनर विल कंपनसेशन फॉर द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। डी ऑप्शन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वैल्यू द गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है डेबिट द गेनर एंड क्रेडिट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये आपने नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी, कि गेनिंग पार्टनर को जो है डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन है बोथ न्यू पार्टनर एंड गेनर पार्टनर विल कंपनसेशन द या कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जो सेक्रीफाइस करेगा, अगर एडमिशन के टाइम पे कोई पुराना पार्टनर है जो कि गेन कर गया, तो वो भी कंपनसेशन देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ये भी आपका सही है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वैल्यू द गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। और बी ऑप्शन है इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ न्यू पार्टनर टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो गुडविल का पैसा वो काइंड में भी ला सकता है, ठीक है, नहीं भी लाएगा, ठीक है, तो उसको उसके कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा। बट ये कहना कि गुडविल का वैल्यूएशन कोई ज़रूरी नहीं होता, यही एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है। गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा तभी तो डिसाइड होगा कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना गुडविल का पैसा लाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आपसे यहाँ क्या पूछा था, कौन सा इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर्स इन द बुक इट विल बी ट्रांसफर्ड टू ए ऑप्शन रिवैल्यूएशन अकाउंट, बी ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी ऑप्शन कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, डी ऑप्शन कैपिटल और करंट अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ओनली। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, सम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स। तो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे होता है, लायबिलिटी में होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल पार्टनर का क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर यही प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो ये एसेट साइड में आपको दिया होगा, और एसेट साइड में दिया है तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है, पार्टनर्स के। तो अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हम कहाँ पे दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट, या कैपिटल अगर फिक्स है तो उस कंडीशन में कहाँ पे दिखाते हैं, करंट अकाउंट में हम दिखाते हैं। किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है, और किस रेशियो में, वो भी ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कैपिटल और करंट अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ओनली। सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, नए पार्टनर को नहीं मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द फर्म द न्यू पार्टनर compensates the old partner for their loss of share in the super profits of the firm, for which he brings in an additional amount which is known as। तो नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो क्या लाता है, पुराने पार्टनर जो सेक्रीफाइस करते हैं अपना शेयर, उसके लिए जो एडिशनल अमाउंट लाता है वो क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, सेक्रीफाइस शेयर है, या रिवैल्यूएशन गेन है। तो देखिए जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो दो चीज़ें लाता है, एक तो लाता है कैपिटल अपने शेयर के लिए, और दूसरा लाता है प्रीमियम फॉर
गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल किस लिए लाता है? क्योंकि पुराने पार्टनर ने अपना शेयर उसके लिए सेक्रीफाइस किया है और उसको कंपनसेशन देने के लिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स is used at time of admission of a new partner. A option, when new partner brings only a part of his share of goodwill. B option, when new partner is not able to bring his share of goodwill. C option, when at the time of admission goodwill already appear in the balance sheet. D option, when new partner brings his share of goodwill in cash. तो एक बार फिर से देखिए क्या दिया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कौन सी ऐसी इनमें से सिचुएशन है, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज यूज्ड एट टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जहां पे हम ओल्ड रेशियो का यूज करते हैं जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है। तो ए ऑप्शन में क्या लिखा है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। जी नहीं, पार्ट ऑफ गुडविल लेके आएगा तो उसे सेक्रीफाइसिंग में बांटते हैं। बी ऑप्शन, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपने गुडविल का पैसा नहीं ला पाता है तो भाई उसके कैपिटल से एडजस्ट होगा, बट वहाँ भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज होगा। सी ऑप्शन, व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बैलेंस शीट, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो गुडविल पहले से बैलेंस शीट में दी है, तो उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रीमियम ब्रॉड बाई अ न्यू पार्टनर विल बी शेयर्ड बाई द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेन रेशियो। यहाँ पे टाइपिंग का एरर है, ये आपका होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखिए, जब भी नया पार्टनर जो है गुडविल का पैसा फर्म में लाता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर उसे किस रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एंट्री क्या होती है एक बार आपको बता दें, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जब ये गुडविल का पैसा लाएगा कैश में, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल को जो है पार्टनर, ओल्ड पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या होता है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में किस रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी credited to partners capital accounts, credited to sacrificing partners current account, credited to revaluation account, credited to profit and loss account। तो यहाँ पे देखिएगा, जब कैपिटल फिक्स होता है तो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा बनता है, करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम पार्टनर्स के कैपिटल को लिखते हैं, पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको लिखते हैं, कैपिटल अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो उसको हम लिखेंगे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। बाकी पार्टनर के जो अप्रोप्रिएशंस हैं, या मान लीजिए रीवैल्यूएशन का कोई गेन है या लॉस है, या कोई रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, या मान लीजिए कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा ही लाता है, तो उन सबको हम कहाँ पे लिखते हैं, करेंट अकाउंट में, और ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बाई कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल अ न्यू पार्टनर विल गेट द राइट इन, किसमें उसको राइट मिलता है। तो राइट मिलने की बात हो रही है, ऑप्शन ए एसेट्स है, बी लायबिलिटीज़ है, रिजर्व है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तो इन दोनों में तो उसका कोई राइट नहीं होगा।
रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में, क्योंकि ये प्रॉफिट के ही पार्ट हैं जो कि उसके एडमिशन से पहले का था, तो ये ओल्ड पार्टनर का है। बची दो चीज़ें, एसेट्स और लायबिलिटी। लायबिलिटी के लिए वो लायबल होगा, राइट नहीं होगा उसमें। राइट किस पे होगा उसका, एसेट्स में, तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बाई पेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अ न्यू पार्टनर विल गेट द राइट टू। प्रीमियम पे करने के बाद उसे किस में राइट मिलेगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो प्रीमियम पे करने के बाद उसे राइट किस में मिलता है, किस लिए वो आता है, ए ऑप्शन है शेयर रिजर्व, शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, शेयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, शेयर ओल्ड गुडविल अपेयरिंग इन बैलेंस शीट। तो जो रिजर्व है वो उसके एडमिशन से पहले का है, तो उसका कोई उसमें अधिकार नहीं है। सी ऑप्शन में शेयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी उसके आने के पहले का है, तो उसका राइट नहीं है। गुडविल जो बैलेंस शीट में अपेयर है पहले से, उसके आने से पहले, उस पर उसका क्या राइट, वो जो शेयर पाता है, सेक्रीफाइस करता है पुराना पार्टनर अपने नए पार्टनर के लिए, तो क्या मिलता है, शेयर को, यानी अपने प्रॉफिट को जो है शेयर करता है, तो शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए वो क्या करता है, गुडविल का पैसा लाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स बिकॉज इट इज अ। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, क्यों नहीं करते, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। स्टैच्यूटरी लायबिलिटी है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, फ्री रिजर्व है, या फिक्सिशियस एसेट्स है, ये आपको बताना है। तो पहली चीज़ तो ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी साइड में होता है, तो एसेट्स तो हो नहीं सकता। रिजर्व है नहीं, क्योंकि जो है फर्म ने अपने लिए पैसा बचा के रखा नहीं है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, ये किसी और का पैसा है। किसी और का मतलब ये एम्प्लॉइज़ का पैसा है जो उन्हें मिलना है। तो ये क्या है कि स्टैच्यूटरी लायबिलिटी है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, M and N are partners sharing profits in the ratio of 5:3. They admit Q as a new partner for 20% share in future profits of the firm. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो 4 केसेस आपको करवाए हैं। केस 1 में व्हेन न्यू पार्टनर शेयर गिवन, जब सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया होगा। सेकेंड आपको केस करवाया है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। से तीसरा आपको करवाया है व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। और डी ऑप्शन में आपको करवाया है, यानी कि फोर्थ केस आपको क्या करवाया है कि जब फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नए पार्टनर का दिया होगा। बट यहाँ पे देखिए कि ये तो पुराना दिया है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बट जब क्यू आया तो उस टाइम पे सिर्फ क्यू का शेयर दिया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो केस 1 यूज़ होगा। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि हम टोटल शेयर को 1 मान लेते हैं, टोटल शेयर को 1 मानते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, और 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। तो ये क्या हो जाएगा, -1/5 इज इक्वल टू 4/5। और इसको क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बांट देंगे, तो 5/8 कितना हो जाएगा, ये जो है 5 4 ज़ा 20 अपॉन 8 5 ज़ा 40 इस टू 3/8। इसको जब 3/8 में 4/5 को 3/8 में बांटोगे तो कितना हो जाएगा, 12/40। और नए पार्टनर का शेयर लिख लो, 20 है, 1/5 इसमें 8 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 20:12:8। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 4 से कर दो, तो 5:3:2 ये आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑप्शन देख लो, 1:1:1 दिया है, 3:2:1 है, 5:3:3 है, 5:3:2 है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर बाई गिविंग हिम 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। द न्यू रेशियो विल बी। तो सेम पहले की तरह है, क्या करेंगे, टोटल शेयर को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। टोटल शेयर कितना होगा, 1। रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे हम, रिमेनिंग
शेयर। तो रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, ये बचेगा 2/3। ओल्ड रेशियो में बांट दो तो 3:5 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 6/15 और फिर इसको 2/5 में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 4/15, यानी 6/15 इस टू 4/15। और नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/3, 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये रेशियो कितना आएगा 6:4:5। ए ऑप्शन में है 12:8:5, बी ऑप्शन में 8:12:5, सी ऑप्शन में 5:5:12 और डी ऑप्शन में है 6:4:5। तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। PK and JK are partners. BK is admitted for 1/4 share. What is the ratio in which PK and JK will sacrifice their share of profit in favor of BK? In 2:1 ratio, in 1:1 ratio, in capital ratio, in 3:4 ratio। तो आपको बताया था कि जहाँ पे केस 1 यूज़ होगा, यानी जहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को या टोटल शेयर को 1 मानेंगे और रिमेनिंग शेयर निकालेंगे 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर 1/4 इज इक्वल टू कितना आया 3/4। और इस रिमेनिंग शेयर में जहाँ पे ओल्ड रेशियो नहीं दिया तो 1:1 होगा, जहाँ पे रेशियो नहीं होता। तो इस कंडीशन में क्या होता है, केस 1 जब यूज़ होता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। किसके बराबर, ओल्ड के बराबर होता है। तो ओल्ड रेशियो कितना है 1:1 है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. They admit C as a new partner for 1/7 share. New ratio will be 4:2:1. Sacrificing ratio will be, sacrificing ratio क्या होगा, तो A:B का ओल्ड रेशियो हमें दिया है कितना 5:3 और A:B:C तीनों का रेशियो कितना दिया है 4:2:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो निकाल लेंगे ए और बी का। ए का ओल्ड कितना है 5/8 और न्यू कितना है 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 35 माइनस 32/56 इज इक्वल टू 3/56। और बी का कितना हो जाएगा, ओल्ड है 3/8 माइनस न्यू कितना है 2/7, 21 माइनस 16/56 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/56। यानी कि A:B इज इक्वल टू कितना आया 3:5 आया। ऑप्शन देख लो, ए में 5:3 है, बी में 3:2 है, सी में 3:5 है, डी में 4:2 है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन। R and T are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. M joins the firm. R surrenders 1/4 of his share and T 1/5 of his share in favor of M. New profit sharing ratio will be। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो पुराने पार्टनर हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, केस 3 यूज़ होगा। तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लो कि आर कितना सरेंडर कर रहा है, अपने शेयर का 1/4। आर का शेयर कितना है 3/5, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, पता चल जाएगा 1/4 कितना हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/20 सरेंडर कर रहा है। और टी कितना सरेंडर कर रहा है, अपने शेयर का 1/5, तो इसका 2/5 है, 1/5 सरेंडर कर रहा है, ये हो जाएगा 5/25। अब इन्होंने इतना सरेंडर किया तो इनके शेयर से माइनस भी कर दो। तो आर का कितना था 3/5 माइनस हो जाएगा, इसने सरेंडर कितना किया 3/20। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें जो है डिनोमिनेटर बराबर करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 12 माइनस 3/20 इज इक्वल टू 9/20। और t का कैलकुलेट करोगे तो t का कितना है, ओल्ड है 2/5
इसने सरेंडर कितना किया 2/25। तो इसमें आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 - 2/25 इज इक्वल टू 8/25। और यहाँ पे जो नया पार्टनर आपका आया है M, उसका शेयर कितना होगा, इन दोनों ने जितना सरेंडर किया है। तो कितना सरेंडर किया, 3/20 प्लस कितना है यहाँ पे 2/25। अब इसमें पहले हमें डिनोमिनेटर बराबर करना होगा। तो इसमें हम कर दें मल्टीप्लाई जो है 5 से, और इसमें कर दें मल्टीप्लाई 4 से। डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा। तो 5 3 ज़ा 15 और 4 2 ज़ा 8। 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। कितना हो जाएगा, 23/100। अब चाहो तो इसी से डायरेक्ट निकाल सकते हो आंसर, है ना, क्योंकि 23 किसी नंबर से और डिवाइड होने वाला नहीं है। और बी ऑप्शन में आपको 23 दिख रहा है, बट आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर लो इसको। तो 9/20 इज 8/25 इज टू 23/100। तो इसमें क्या करोगे आप, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें किससे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो डिनोमिनेटर बराबर होगा 9 5 ज़ा 45, 4 8 ज़ा 32, और ये 23। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। M and N are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admit R as a new partner for 1/4 share. The new profit sharing ratio between M and N will be 2:1, sacrificing ratio of M and N. तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना इनका शेयर आएगा। तो M और N का ओल्ड रेशियो दिया है हमें 3:2। R एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, और M और N का फ्यूचर रेशियो दिया है। फ्यूचर रेशियो दिया है तो टोटल शेयर पहले 1 मान लो। टोटल शेयर कितना मान लो, 1। तो रिमेनिंग निकाल लो। क्या निकाल लो, रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर 1/4 इज इक्वल टू 3/4 होगा। तो M का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग, और इनटू हो जाएगा फ्यूचर से 2/3। तो 3 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/4। और N का कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग है 3/4 इंटू ओल्ड कितना है, सॉरी ये आपका फ्यूचर कितना है 1/3। 3 3 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/4। तो न्यू रेशियो आपका आएगा 2/4 इज टू 1/4 इज टू 1/4, यानी कि 2:1 आएगा न्यू रेशियो। अब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। M और N का पूछा था, तो ओल्ड कितना है, ओल्ड है इनका 3/5 और न्यू है 2/4। 2/4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 10/20 इज इक्वल टू 2/20। और N का कितना हो जाएगा, ओल्ड है 2/5, न्यू है 1/4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 5/20 इज इक्वल टू 3/20, यानी 2:3 आएगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, 3:2, 1:1, 2:1, 2:3। तो ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, जो कि करेक्ट है 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो वो अगली वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। X and Y sharing profits in the ratio of 2:1. Z joins the firm. X surrenders 1/4 of his share and Y 1/5 of his share in favor of Z. New profit sharing ratio will be, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। तो X अपने शेयर का कितना सरेंडर कर रहा है, 2/3 इसका शेयर है, और इसने X ने सरेंडर कितना किया 1/4। 1/4 ये कितना हो जाएगा 2/12 हो जाएगा। Y ने कितना सरेंडर किया, अपने शेयर का 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 1/15। तो इनका न्यू शेयर क्या होगा, X का न्यू शेयर हो जाएगा, ओल्ड है 2/3 और इसने सेक्रीफाइस कितना किया 2/12, और Y का ओल्ड है 1/3, इसने सेक्रीफाइस किया 1/15। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 5 से। डिनोमिनेटर इनका बराबर होगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस 2, 6/12 आएगा।
और इसका कितना 5 - 1 4/15 आएगा। और अब z का शेयर अगर निकालें तो z का शेयर क्या हो जाएगा, इन दोनों ने 2/12 और 1/15 सरेंडर किया, 2/12 + 1/15। अब क्या करोगे, यहाँ पे 15 4 ज़ा 60 हो जाएगा और यहाँ पे 12 कितना हो जाएगा 5 ज़ा 60 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके बराबर कर लो, 2 5 ज़ा 10 1 4 ज़ा 4, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14/60। इन सब का भी लिख लो, x = y = z = कितना हो जाएगा 6/12 = 4/15 = 14/60। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसमें 5 से कर दो, तो ये आ जाएगा 30:8 16 = 14। अभी ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 15:8:7 क्या आएगा 15:8:7 आएगा। न्यू रेशियो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ए 15:8:7, ए में ही मिल गया तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारी थी पहली वीडियो एडमिशन की, जिसमें हमने रेशियोज़ को देखा और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा है। अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और होंगे, लगभग 20 क्वेश्चन, उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।